एक वीर नाम का आदमी अपना गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने के लिए आता है। उसकी एक बीवी और एक बेटा भी होता है जिसका नाम इमली और बंटी था। वो दोनों गांव में ही रहते थे। वीर खूब मन लगाकर शहर में ही काम करता था। वो अपने कमाए हुए आधे पैसे को अपनी पत्नी इमली को भेज देता था। हर रोज उसे काम करते वक्त अपनी पत्नी इमली और अपने बेटे बंटी का उसे याद आता था। एक दिन वीर सोचता है, मैं इमली और बंटी को यही बुला लेता हूँ। अब तो मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। वो एक किराए पे मकान ले लेता है और उसकी पत्नी इमली को कॉल करता है और उसे बोलता है, इमली मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों यहाँ शहर में आ जाओ। मैंने यहाँ पे एक किराए पे मकान ले लिया है। फिर इमली वीर से कहती है, ठीक है वीर जी, हम कल ही वहाँ पे आ जाएंगे। इमली और बंटी शहर आ जाते हैं। वीर उन्हें घर लेकर जाता है। बंटी शहर में आकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा वीर से कहता है, बाबा ये शहर तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। वीर और इमली बंटी की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अचानक शहर में लॉकडाउन लग जाता है। अब वीर के पास ना रहने के पैसे थे ना खाने के। फिर इमली वीर से कहती है, वीर जी ये कैसा शहर है, हमें यहाँ पे नहीं रहना, आप हमें वापस गांव में छोड़ आइए। लॉकडाउन की वजह से गांव जाने के लिए कोई सवारी नहीं होती है। वीर एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है, उसमें पहिए लगाकर उसे गाड़ी बना देता है और उसमें अपना सामान रखकर वो गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। बंटी और इमली चलते चलते थक जाते हैं। फिर इमली वीर से कहती है, वीर जी हमसे चला नहीं जा रहा है, हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए हैं। तभी बंटी वीर से कहता है, बाबा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वही सामने विमला नाम की एक औरत लोगों को खाना बांट रही होती है। वीर उसके पास जाकर खाने के 3 पैकेट लेकर आता है और वो खाना खाकर इमली से कहता है, इमली और बंटी तुम दोनों इस गाड़ी पे बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को खींच कर लेके जाऊंगा। इमली वीर से कहती है, वीर जी आप हमें ऐसे कैसे खींच कर लेके जाएंगे, आपके पैर पे पहले से बहुत ज्यादा छाले पड़ चुके हैं। वीर इमली से कहता है, इमली इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम दोनों को खींच कर लेके जाऊंगा। फिर लगातार 1 हफ्ते चलने के बाद वो लोग अपने गाँव पहुँच जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वीर अपने गाँव में खेती बाड़ी करने लगता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।